जय मसीह की। आओ हम साथ मिलकर आज ये प्रार्थना करें। यहोवा चरवाहा मेरा। भजन संहिता 23। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले जाता है। धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई वादियों में तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। भजन संहिता की ये व्याख्या यह दाऊद ने लिखा, जो खुद एक चरवाहा था, जो अपनी भेड़ों की रखवाली अपने प्राण से बढ़कर किया करता था। वह शेर भालू के मुंह से अपनी भेड़ों को छीन लाया करता था और उन्हें चराई नहीं बल्कि चराइयों में ले जाया करता था। एक खत्म हो तो दूसरी तैयार रहे, जिससे भोजन की कभी कमी ना हो, और स्वच्छ झरनों से उनको पानी पिलाता था। वह हमेशा उनका ख्याल रखता था कि एक भी भेड़ खो ना जाए। उसी तरह से परमेश्वर यहोवा को अपने ऊपर, उसी जो दाऊद है वो परमेश्वर को अपने ऊपर चरवाहा ठहराता है, जो यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ, कि जब घोर अंधकार से भरे संसार में वह सदा हमारे साथ रहता है और ठोकर लगने से बचाता है, कि कोई भी हानि हमारे साथ ना हो। उसकी न्याय भरी लाठी और ताड़ने के सोटे से मैं सदा शांति में रहता हूँ, क्योंकि तू मुझे दाएं बाएं जाने नहीं देता और मैं न्याय की डगरों में चलता हूँ। क्योंकि जब तेरी मुझे उससे मैं हमेशा मेरे सामने वो न्याय और वो लाठी रहती है, क्योंकि तू जब मेरे साथ रहता है तो मुझे इधर उधर जाने नहीं देता। और क्या होता है उससे, कि तूने मेरे जो उसकी न्याय की लाठी और ताड़ना के सोटे से जो मुझे मैं शांति में क्यों रहता हूँ, क्योंकि तू मुझे दाएं और बाएं जाने नहीं देता। मैं न्याय की डगरों में चलता हूँ, मैं न्याय के पथों पे चलता हूँ और कभी भी बुराई की तरफ नहीं जाता। तूने मेरी मेज को स्वर्गीय पदार्थों से भर दिया है, उत्तम उत्तम वस्तुओं से, जिनसे मेरे शत्रु वंचित हैं। तूने मुझे चुना और मेरा अभिषेक किया है, कि अभिषेक का वह तेल जो मेरे सर पर उड़ेला गया है वह खत्म ही नहीं होता, बल्कि लगातार बहता रहता है। मेरा कटोरा, मेरा अभिषेक का तेल लगातार बहता रहता है। मैं सदा तेरे धाम में वास करूंगा, क्योंकि तेरी भलाई और करुणा सदा मेरे साथ रहेगी। हाँ प्रभु, इस भजन के द्वारा हमें पता चलता है खुदावंद हमारे साथ रहता है, तो हम कितने खतरों से बचे रहते हैं। परमेश्वर हमारा पोषण करता है, हमारा लालन पालन करता है। हमारे पिता, हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद, कि हम जितने भी लोग हैं परमेश्वर, जो आज इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं खुदावंद, जो मुश्किलों में फंसे हैं और ऐसी भेड़ें जो भटक गई हैं खुदावंद, तू उनको ढूंढ के ला परमेश्वर। और इस संसार में परमेश्वर जो शत्रुओं के बीच में फंस गए हैं खुदावंद, बहुत सारे ऐसे दुख है जो वो उठा रहे हैं खुदावंद। कोई बीमार है, कोई कर्जों में फंसा हुआ है, किसके घर में लड़ाई झगड़े हैं, कोई अदालतों में फंसे हैं खुदावंद, कोई बीमारियों में फंसे हैं। हमारे परम पिता परमेश्वर, तू उन सबको अपनी पनाह में रख खुदावंद,
और जो नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं खुदावंद, उन सबको परमेश्वर शांति दे खुदावंद। उनके मन व्याकुल ना हो, बेचैन ना हो, और परमेश्वर से वो प्रार्थना करने पाए। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे खुदावंद। तू हमारा परमेश्वर है, हाँ यहोवा, तू हमारा चरवाहा है खुदावंद। तूने हमें अपनी भेड़ों की तरह हमारी रक्षा की है। हमें तूने वो प्यार दिया है, वो प्रेम दिया है, वो भोजन दिया है जो कभी भी खत्म नहीं होता खुदावंद। वो हमेशा उमड़ता रहता है परमेश्वर। मेरे पिता, हमारे घरों में जो भी जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं खुदावंद, हम सबके घरों में कोई ना कोई परेशानी है, दिक्कतें हैं खुदावंद। तो हमारे लिए ऐसी मेज तैयार कर परमेश्वर कि वो सब हमारे अंदर आ जाए, वो जो भी तूने हमें दिया है, कि कोई भी हमारा बाल बांका ना करने पाए, क्योंकि तुमने कहा है कि तुम्हारे एक एक बाल गिना हुआ है खुदावंद। और वो भी परमेश्वर की मर्जी के बिना तुम कभी भी मतलब डरो मत। परमेश्वर तूने कहा है कि परमेश्वर जब पक्षियों के का पर भी एक अपनी जगह से नहीं गिरता, तो तुम्हारे तो सारे बाल भी परमेश्वर तुम्हारे बालों तक की रक्षा करता है खुदावंद। यस परमेश्वर, तू हमारा रखवाला है। तू हमारे लिए पक्षियों से बढ़कर खाना देता है, हमें भोजन देता है परमेश्वर। तू हमारी रक्षा करता है खुदावंद। हमारे पिता परमेश्वर, उन सब लोगों के बीच परमेश्वर रक्षा कर जो आज भूखे होंगे, प्यासे होंगे, शायद उन्हें खाना ना मिला हो खुदावंद। सबको परमेश्वर तू पेट भर के खिला खुदावंद, और अपना अभिषेक का तेल उन पर उड़ेल दे खुदावंद, और वो इतने तर हो जाए परमेश्वर कि वो चिकने चिकने भोजन से तृप्त हो जाए खुदावंद। वो कभी खत्म ना हो, वो उमड़ता रहे परमेश्वर। हमारे स्वर्गीय पिता, तू उस मेज को हमारे सामने बिछा दे खुदावंद, कि वो उसका भोजन कभी ना समाप्त हो परमेश्वर। चराइयां, जैसे दाऊद ने तरह तरह की चराइयों में अपनी भेड़ों को ले जाया करता था परमेश्वर, तू भी अपनी भेड़ों को ऐसे ऐसे उत्तम पदार्थों से भर दे परमेश्वर, कि वो पदार्थ जो जिसमें जाए खुदावंद, वो परमेश्वर के धाम में हमेशा वास करे। क्योंकि तू उनको नहीं देता जो हमारे शत्रु है, जो हमसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लेकिन तू अपने धर्मी लोगों को देता है खुदावंद। हमारे लोगों पर अपनी आशीष बरसा, हमारे लोगों को वो भोजन दे, वो जल दे खुदावंद, जो जीवन का जल है, जो हमारे जीवन को परमेश्वर फ्लो में हमारे अंदर भर जाता है, और हमारे फ्लो में हमारे अंदर से बहता रहता है, हमारे शब्दों के रूप में बहता रहता है, हमारे व्यवहार में बहता रहता है खुदावंद। तो उस सोते को परमेश्वर हमारे अंदर उंडेल दे खुदावंद, हमारे सुनने वालों के अंदर उंडेल दे खुदावंद, कि वो सोता हमेशा इनके सामने अंदर बहता रहे, वो जल कभी खत्म ना हो परमेश्वर। और जब भी कभी अंधकार में जाए परमेश्वर, तो कभी भी ऐसे लोगों के बीच में, दुष्टों के बीच में फंस जाएं, शत्रुओं के बीच में फंस जाए खुदावंद, पापियों के बीच में चले जाएं, तो भी वो कभी घबराए ना, क्योंकि तू उनके साथ रहता है। कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर तू हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है। तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है खुदावंद, और हमारी हमेशा रक्षा करता है। चाहे शत्रु कितना भी जोर लगा ले खुदावंद, लेकिन तू हमारी रक्षा करता है, तू हमारे साथ रहता है। हाँ परमेश्वर, तू हमारा पिता है, क्योंकि तू हमारे ख्याल करता है, हमारे साथ रहता है। हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे इन सब लोगों को परमेश्वर अपनी लाठी और सोटे के साथ में रख परमेश्वर, कि ये तेरे इधर उधर ना भटके खुदावंद, दाएं बाएं ना जाए खुदावंद, सिर्फ तेरे बताए मार्ग पर चलते रहें, सीधा चलते रहें खुदावंद, क्योंकि ये तभी आनंदित रहेंगे, तभी शांति में रहेंगे। और हमें इन तेरी इस लाठी से, सोटे से आनंद इसीलिए मिलता है, क्योंकि इसके भय से हम हमेशा तेरे बताए मार्गों पर चलते हैं और शांति में रहते हैं। कोई भी विपत्ति हम पर नहीं आ पाती, और विपत्ति आती भी है तो तू उन्हें हमसे दूर कर देता है। धन्यवाद खुदावंद। आज की ये प्रार्थना हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं परमेश्वर, जो बीमार होंगे, दुखी होंगे, जिनके घर में आज शायद खाने को ना हो, उन सब के लिए परमेश्वर तू मेज बिछा दे अपनी। हम फिर से वही प्रार्थना, वही शब्द दोहराते हैं खुदावंद, कि तू उनके लिए अपनी मेज को
बिछा दे खुदावंद। कोई भी भूखा प्यासा ना सोने पाए खुदावंद आज के दिन। और जो शत्रु के घेरे में फंसे हुए हैं, जो परेशानियों में फंसे हुए हैं, उन सबको अपनी निकाल ले, क्योंकि तू महिमा में परमेश्वर है, तू दाता है हमारा खुदावंद। तू हम पर हमेशा अपनी नजर बनाए रखता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं तेरा, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता। तूने हमें अपराधों से दूर करके खुदावंद हमें नई जिंदगी दी है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमेशा हम में बना रहे और हम उसमें बने रहे। हमारे खुदावंद आज की ये प्रार्थना हम अपने सब लोगों के लिए करते हैं खुदावंद, कि सब लोग परमेश्वर के साथ रहें और परमेश्वर हमारा चरवाहा बन के सदा हम में बना रहे। हमारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल किंतु बुराई से बचा, क्योंकि तेरा राज्य है, तेरी सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी अब और अनंत काल तक बनी रहेगी। प्रभु आप सबको शांति देवे और ज्यादा आशीष पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बटन दबाएं, आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, ताकि सारी प्रार्थनाओं से आप लोग आशीषित होने पाएं और प्रार्थना के उत्तर में नीचे लिखें हालेलुया, आमीन।